अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े को तकरीबन 100 साल हो गए हैं। आइए नाजरीन, इस तनाज़े पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली जंग अज़ीम से पहले फ़लस्तीन पर ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। उस वक्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे और यहूदी और क्रिश्चियन अक़लियत में थे। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया कोलैप्स कर गई और खित्ते का कंट्रोल फ्रांस और बरतानिया के पास चला गया और उन्होंने इस खित्ते को तकसीम कर लिया, जिसमें फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल आया। इस खित्ते का जब कंट्रोल बरतानिया के पास आया तो पूरी दुनिया से यहूदियों की बड़ी तादाद ने उस तरफ रुख कर लिया और तब मकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगीं। और ये टेंशन्स उस वक्त बढ़ी जब बरतानिया ने एक मखसूस इलाका यहूदियों को दे दिया। इसी दौरान यूरोप में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट यानी सहूनी तहरीक ने जोर पकड़ा। इस तहरीक का आइडिया ये है कि यहूदियों की अपनी एक रियासत होनी चाहिए। यहूदियत सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि एक कौम है। आम अल्फाज में ये तनाज़ा दो ग्रुप्स के दरमियान है जो एक ज़मीन यानी फ़लस्तीन को अपना क्लेम कर रहे हैं। खास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होलोकॉस्ट से जान बचाकर यहूदी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन पहुंचे, जिसे उस वक्त भी बरतानिया कंट्रोल कर रहा था। यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी के साथ बरतानिया की हुकूमत और मकामी अरबों के दरमियान तशद्दुद बढ़ना शुरू हो गया। ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद मकामी लोगों से लड़ाई और बरतानवी कंट्रोल के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाकर एक अलग रियासत का मुतालबा कर दिया और दबाव बढ़ा दिया। नाजरीन, ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहूदियों को ना तालीमात देना शुरू कर दी कि मुसलमानों को मारना जायज़ है बल्कि सवाब का काम है, जबकि किसी यहूदी को मारना उनके मजहब में हराम है। नाजरीन, यहूदियों की मजहबी किताबों के मुताबिक फ़लस्तीन का यरूशलेम ही वो शहर था जहाँ उनका मजहबी रहनुमा या मोहसिन ज़ाहिर होना था। उन्होंने फ़लस्तीन में अपनी अलहदा रियासत बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। उस वक्त फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी और सुल्तान अब्दुल हमीद यहूदियों की सरकश फितरत से भी वाकिफ थे। तो इस बात का यकीन हो चुका था कि वो सुल्तान अब्दुल हमीद के होते हुए फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा उन्होंने फ्री मैसन तंजीम के साथ इल्हाक या इत्तेहाद कर लिया था, जिसका मकसद सल्तनत उस्मानिया और सुल्तान अब्दुल हमीद को शिकस्त देना था। चुनाचे वो एक नौजवान तुर्क तंजीम और शरीफ मक्का के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की मोहर पर काम करने लग गए। मोहतरम नाजरीन, शरीफ मक्का तो बड़ा मुकद्दस और पाक नाम था, जिसका नाम था हुसैन बिन अली। ये वही शख्स था जिसकी मदद से न सिर्फ यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया बल्कि फ़लस्तीनियों के मुल्क में यहूदियों को आबाद करने में भी मदद की, जिन्होंने बाद में इसराइल की अलहदा रियासत बनाने का आगाज़ किया। नाज़रीन, इस मज़कूरा शख्स का ताल्लुक सऊदी अरब से था। यही हुसैन बिन अली जो शरीफ मक्का था, जो मुकम्मल तौर पर फ्री मैसन तंजीम के लिए काम कर रहा था, उस शख्स ने खिलाफत उस्मानिया के साथ साथ सल्तनत बरतानिया के साथ मिलकर मक्का और मदीना में खिलाफत उस्मानिया के हामियों और अलमदारों को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। यही वो बगावत थी कि अरबों के बकौल अरब से सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाइस बनी। लेकिन ये दर हकीकत ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की आड़ में पूरी की, जो कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया। 1947 में ज़बरदस्ती अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एक अलहदा रियासत के तौर पर इसराइल को मनवा लिया, जहाँ पर वो इस वक्त इकट्ठे होकर फ़लस्तीन और गज़ा के नहत्ते और मासूम मुसलमानों पर इसलिए पहाड़ तोड़ रहे हैं कि वो बैतुल मक़दस को शहीद करके तीसरा टेम्पल तामीर कर सके और फिर मजहबी रहनुमा तमाम दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम कर दे।